आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जीएनएम कोर्स के बारे में। मैं अपने चैनल के बारे में कुछ बता दूं। मैं चैनल पे टाइम टू टाइम जो है हर एक कोर्स के बारे में संपूर्ण जानकारी लेकर के आता हूं। उसके साथ साथ कॉलेज का एक्सप्लोर एंड रिव्यू करता हूं। जो भी कॉलेज के बारे में जानना चाहते हैं या यूनिवर्सिटी के बारे में जानना चाहते हैं या फिर किसी भी कोर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टाइम टू टाइम हर एक तरह के कोर्स एंड यूनिवर्सिटी के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी मिलती रहेगी। तो चलिए जानते हैं जीएनएम कोर्स क्या है। इसकी जीएनएम कोर्स करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, इसमें क्या टाइम लगता है, कोर्स ड्यूरेशन क्या है, उसके अलावा इसमें क्या एज लिमिट है, इस कोर्स को करने के लिए क्या एज लिमिट है, उसके अलावा इसमें जो है फी स्ट्रक्चर कितना जो है पैसा खर्च होगा इस कोर्स को करने के लिए, एडमिशन प्रोसेस क्या है, उसके अलावा इसमें जो है अगर हम किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो कॉलेज का क्या अप्रूवल हम लोगों को चेक करना चाहिए। उसके बाद सबसे लास्ट में हम लोग देखेंगे कि फिर इसका जो है वो सैलरी क्या होगा, जीएनएम कोर्स करने के बाद इसका सैलरी क्या होगा। अगर हम लोग बात करें जीएनएम कोर्स क्या है तो जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी इसका फुल फॉर्म होता है, जो एक डिप्लोमा कोर्स है। ये पैरा मेडिकल के अंदर आता है। अगर आपको जो है पेशेंट की देख रेख करना पसंद है या किसी भी गंभीर परिस्थिति में अगर आपको किसी भी पेशेंट का इलाज करना पसंद है तो आप इस कोर्स को आराम से कर सकते हैं। इस कोर्स के माध्यम से डॉक्टर को देखने के बाद मरीज का देख रेख करना या किसी भी तरह का जो है ट्रीटमेंट करना वो जीएनएम कोर्स के अंदर आता है। अगर जीएनएम कोर्स की एलिजिबिलिटी की बात करूं तो आप 10+2 जो है किसी भी बोर्ड से मान्यता प्राप्त बोर्ड से किए होना चाहिए। उसके साथ साथ अगर आप आर्ट्स या कॉमर्स या फिर जो है साइंस किसी भी डिपार्टमेंट से हैं, सभी कैंडिडेट जो है वो जीएनएम कोर्स को कर सकते हैं, चाहे वो बॉयज हो या गर्ल्स, कोई भी कैंडिडेट आप आसानी से किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। अगर कोर्स ड्यूरेशन की बात करूं तो यह कोर्स जीएनएम कोर्स जो है वो टोटल 3 साल 6 महीना का है, जिसमें 3 साल आपको कॉलेज में पढ़ाई करना होता है। उसके अलावा 6 महीने का कंपलसरी जो है वो इंटर्नशिप है, जो आपको किसी भी हॉस्पिटल में जाकर के इंटर्नशिप करना अनिवार्य है। अगर कैरियर स्कोप की बात करूं तो आप सरकारी हॉस्पिटल में काम कर सकते हैं या प्राइवेट हॉस्पिटल में काम कर सकते हैं, या फिर बहुत सारे क्लिनिक होते हैं प्राइवेट, उसमें भी आप जाकर के काम कर सकते हैं। आईसीयू में नर्सिंग में काम कर सकते हैं, होम केयर नर्सिंग में आप जाकर के आराम से काम कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे जगह है जहां पे कम्युनिटी हेल्थ केयर बना होता है, वहां पे भी आप काम कर सकते हैं। नर्सिंग कॉलेज में एज ए स्टाफ के रूप में, एज ए फैकल्टी के रूप में भी आप काम कर सकते हैं। नर्सिंग होम केयर में भी जाकर के बहुत सारे जो डेवलप सिटी है वहां पे क्या होता है कि कोई भी मरीज को हॉस्पिटल में दिखाने के बाद घर पे ले जाया जाता है, वहां पर भी आप वहां पे जो है वो जीएनएम कोर्स का डिमांड होता है। वहां पे जाकर के जो है वो पर्सनल जो है वो देख रेख करने के लिए जीएनएम को रखते हैं, तो वहां पे भी आप आराम से जाकर के काम कर सकते हैं। और बहुत सारे एनजीओ में भी जो है जीएनएम वाले कैंडिडेट का वहां पे डिमांड होता है, वहां पे भी आप आसानी से जाकर के काम कर सकते हैं। एज लिमिट की अगर मैं बात करूं तो इसमें जो है मिनिमम 17 ईयर्स चाहिए और मैक्स टू मैक्स 35 ईयर्स के कैंडिडेट कर सकते हैं। जो भी कैंडिडेट 10+2 पास है और उनका अगर एज 17 ईयर्स से अधिक है तो वो सारे कैंडिडेट जो है वो जीएनएम करने के लिए एलिजिबल है। अगर मैं एडमिशन प्रोसेस की बात करूं तो इसमें 2 तरह के एडमिशन प्रोसेस होता है। एक तो आप एंट्रेंस के थ्रू जा सकते हैं, एक मेरिट लिस्ट जो डायरेक्ट आप एडमिशन ले सकते हैं। अगर मान लीजिए एंट्रेंस के थ्रू अगर मैं बात करूं आपको तो इसमें जो है बहुत सारे स्टेट, हर एक स्टेट का जो है अपना पैरामेडिकल का फॉर्म निकलता है, उसके माध्यम से भी जा सकते हैं, या फिर INI सेट के द्वारा भी आप जा सकते हैं किसी भी जो है गवर्नमेंट कॉलेज में। अगर प्राइवेट कॉलेज की मैं बात करूं तो उसमें आप जो है वो डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं, जो भी आप अपने पसंदीदा कॉलेज है या पसंदीदा शहर में आप आराम से ले सकते हैं। अगर फी स्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो जीएनएम कोर्स के लिए जो है वो वैसे तो डिपेंड करता है शहर और कॉलेज पे डिपेंड करता है। अगर मेडिकल कॉलेज है वो थोड़ा कॉस्टली होगा, अगर नॉर्मल कॉलेज है तो वो आपको थोड़ा सा जो है वो फी कम होगा। वैसे सिटी पे भी डिपेंड करता है। जनरली अगर मैं फी की बात करूं तो 70 से लेकर के 1 लाख के बीच में जो है वो कॉलेज का फी होता है। अगर आपको जीएनएम कोर्स में अगर किसी भी कॉलेज में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप हमारी सहायता भी ले सकते हैं। हमारी टीम आपको हर एक जो है संभव मदद करेगी आपको एडमिशन करवाने में। अगर मैं जीएनएम कोर्स के कॉलेज के अप्रूवल की बात करूं तो इसमें 2 तरह के अप्रूवल होते हैं। एक तो इंडियन नर्सिंग काउंसिल से होता है, दूसरा आपको स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा होता है। स्टेट गवर्नमेंट जो है नर्सिंग काउंसिल होता है, हर एक स्टेट गवर्नमेंट का अपना नर्सिंग काउंसिल होता है, उसके माध्यम से भी अप्रूवल, अगर दोनों में से कोई भी अप्रूवल है तो भी आप जो है वहां से कर सकते हैं।
अगर मैं सैलरी की बात करूं, जीएनएम कोर्स करने के बाद क्या सैलरी होगा, तो वैसे तो सैलरी कुछ भी कहा जाना मुश्किल है, क्योंकि वो आपके नॉलेज पर डिपेंड करता है, वो आपके एक्सपीरियंस पर डिपेंड करता है। आपका अगर एवरेज सैलरी की मैं बात करूं तो हो सकता है कि आपका जो है वो 15 से लेकर के 25,000 के अप्रॉक्स में आपका जो है वो सैलरी हो सकता है। अगर आपको हमारे द्वारा बनाया हुआ वीडियो अगर आपको लगता है कि कुछ भी मदद हुआ हो, तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आने वाला जो भी वीडियो होगा वो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। अगर आपको किसी भी कॉलेज के बारे में जानकारी चाहिए या फिर एडमिशन चाहिए, आप हमारे दिए हुए स्क्रीन पे जो नंबर चल रही है उस पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आपको हमारी टीम हर एक संभव मदद करेगी, चाहे आप इंडिया के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहें या किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना।